मोना और सोना दोनों एक ही घर में बहू बनकर आई थी। मोना बड़ी बहू और सोना छोटी बहू। सोना की शादी 1 महीने पहले हो गई थी। दीदी, आज का खाना मैं बना देती हूँ। ठीक है, बना दो तुम ही, पर जान तो लो क्या बनाना है। हाँ, क्या बनाना है दीदी? अरे वही आलू की सब्जी, और क्या बनाओगी इस घर में? इस घर में तो बस आलू की सब्जी ही बनती है। क्या दीदी, फिर से आलू की सब्जी? दीदी देख रही हूँ रोज़ घर में आलू की सब्जी ही बनती है। जब से शादी हुई है तब से आज तक आलू की सब्जी ही खा रही हूँ मैं यहाँ पर। क्यों दीदी, इस घर में क्या कोई और सब्जी नहीं बन सकती? बैन लगा है क्या? अरे ऐसा ही समझ लो, सासू माँ कुछ और बनाना ही नहीं चाहती हैं। वो बस रोज़ आलू बनाने के लिए ही बोलती हैं। मेरी शादी को 1 साल हो गया है और 1 साल से यही हो रहा है इस घर में। पर दीदी, रोज़ रोज़ कौन आलू खाएगा? सुबह आलू, शाम को आलू, दोपहर को आलू, रात को भी आलू। दीदी, अब तो मुझे रात को सपने में भी आलू ही दिखाई दे रहा है। मैं नहीं खा सकती आलू इतना सारा। पर क्या कर सकते हैं, अब सासू माँ को आलू पसंद है तो आलू बनाना ही पड़ेगा। माँ जी, कैसा है सब्जी? हाँ ठीक है, जैसा होना चाहिए बिल्कुल वैसा है। वैसे तुम दोनों खाना बहुत अच्छा बनाती हो मोना और सोना। माँ जी, मैं क्या सोच रही थी कि आज रात हम मिक्स वेजिटेबल बनाए। हम तुम दोनों अपने लिए बना सकती हो, पर हम सब तो आलू की सब्ज़ी ही खाएंगे, रोटी और आलू की सब्ज़ी। माँ जी, अच्छा ठीक है, हम लोग भी आलू की सब्ज़ी ही खा लेंगे। अरे नहीं नहीं, तुम्हें जो पसंद है तुम लोग वो खा सकती हो, पर मैं, मेरे बेटे और मेरे पति आलू की सब्ज़ी ही खाएंगे। नहीं माँ जी, कोई बात नहीं, हम भी आलू की सब्ज़ी ही खा लेंगे। दीदी, माँ जी कहीं नाराज़ तो नहीं हो गई? वो तो हमेशा ऐसे ही मूड में रहती हैं। उन्हें देखकर लगता है कि वो 24 घंटे नाराज़ ही हैं। पता नहीं उन्हें क्या चाहिए, मुझे भी समझ में नहीं आया है अब तक। कितना कुछ कर लो वो खुश ही नहीं होती है, ऐसे ही मुंह इतना बड़ा करके रहती हैं। पता नहीं क्यों ऐसा कर रही हैं। और कभी कभी जब उनका मन बहुत खुश होता है तो 2-4 मिनट अच्छे से बात कर लेती हैं, नहीं तो फिर वैसे उनका मूड ऐसे ही ऑन रहता है। दीदी, पर मैं तो पक गई हूँ ये आलू खा खा के। मुझसे तो आलू और नहीं खाया जाता। मैं तो माँ जी से डर के बोल दिया, पर मैं आलू नहीं खा सकती ऐसे रोज़ रोज़। अब क्या करें बोलो? हम कुछ अलग सब्जी खाएंगे और वो सब आलू की सब्जी खाएंगे, अच्छा लगेगा क्या बोलो? हाँ दीदी, ये बात तो है। एक दिन मोना और सोना के पति रमेश और सुरेश व्यवसाय के काम में टूर पर चले जाते हैं 15 दिन के लिए। दीदी, मैं आलू के पराठे बना देती हूँ नाश्ते में। हाँ ठीक है। अब बहू, एक काम करना, सलाद भी दे देना आज, हमें बहुत मन कर रहा है सलाद खाने का। क्या माँ जी, सलाद खाएंगी आप? अच्छा ठीक है, मैं अभी बना देती हूँ। हाँ, कल मैं 2 ककड़ी लेकर आई थी, वही ककड़ी काट दो और उसमें बहुत सारा प्याज डाल देना और नींबू निचोड़ देना और धनिया पत्ता भी डाल देना। वैसे 2 ककड़ी बहुत ही कम होंगे हम 4 जनों के लिए, तो एक काम करना, आलू को उबाल लो और उसमें डाल दो। हाँ, हो जाएगा हम सबको। लो दीदी, हो गया कल्याण। माँ जी तो 2 ककड़ी लेकर आए हैं और उस पर सलाद बनेगा तो उसमें भी आलू ही डाला जाएगा। ये कौन सा सलाद बनेगा मुझे नहीं पता। हे भगवान, क्या हो गया है माँ जी को? रोज़ रोज़ आलू खाती हैं, कैसे नहीं उगती हैं मुझे समझ में नहीं आता है। 1 महीना आलू खाकर ही मैं पागल हो गई हूँ। अरे तुम तो 1 महीने से आलू खा रही हो, मैं तो 1 साल से आलू खा रही हूँ यहाँ पर, इसलिए तो मैं बार बार अपने घर चली जाती हूँ। क्या करूँ बोलो? माँ जी को कोई नहीं बदल सकता, वो ऐसे ही हैं, अपने जिद पर अटल, बहुत ही जिद्दी और अकड़ू हैं वो। एक दिन सोनालिसा का जन्मदिन होता है। माँ जी, मैंने खीर बनाई है। खीर बनाई हो? क्यों बनाई हो खीर? खीर तो हम लोग नहीं खाते हैं। माँ जी, आज मेरा जन्मदिन है इसलिए मैंने खीर बनाई है और बहुत ही प्यार से बनाई है।
अगर आप थोड़ा सा भी खा लेंगी तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। नहीं बेटी, मैं तो खीर नहीं खाती हूँ। और मेरे बेटे भी नहीं खाते हैं। तुम्हें नहीं बताया क्या सुरेश ने? हाँ माँ जी, उन्होंने तो मुझे बताया है कि वो नहीं खाते हैं, पर मैं ये सोचकर बनाया था कि बेटी तुम खा सकती हो, पर हम नहीं खाएंगे। हम तुम खा लो, चाहे तो अपने जेठानी से पूछ लो, वो खाना चाहे तो खा सकती है, पर हम नहीं खाएंगे। ना मैं खाऊंगी ना ही तुम्हारे ससुर जी। हाँ ठीक है माँ जी। इतने प्यार से मैंने उन्हें खीर लेकर दिया, पर मना कर दिया उन्होंने। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है, पता नहीं माँ जी को क्या हो गया है। और वैसे भी उनका व्यक्तित्व तो बहुत ही अलग है। कभी हंसकर बात करती है मूड आए तो, और कभी कभी ऐसे बात करती है जैसे मैं पराई हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है उनका व्यवहार। ऐसे कंट्रोल करना क्या अच्छी बात है दूसरे इंसान को। दीदी, आप भी नहीं खाएंगी क्या खीर? अरे आज तुम्हारा जन्मदिन है, इतने प्यार से तुमने बनाया है, मैं तो ज़रूर खाऊंगी। अच्छा मुझे प्लेट में दे दो थोड़ा सा। हाँ दीदी ज़रूर। फिर मोना वो खीर खा लेती है। उसे खीर खाते हुए देख लेती है उसकी सासू माँ। अरे वाह, चलो बहू, छोटी बहू तो जीत गई। 1 साल से तुम नहीं जीती, पर वो जीत गई। हाँ चलो अच्छा है, खा लो, तुम्हें जो पसंद है तुम खा लो, मैं थोड़ी मना कर रही हूँ। तुम तो खीर ऐसे खा रही हो जैसे 7 जन्म से भूखी हो। खा लो खा लो, कोई बात नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं तो बोलती हूँ, खुद ही बोलती हूँ, जो तुम्हें पसंद है तुम खा सकती हो। वैसे मेरे बेटे और मेरे पति कभी खीर नहीं खाएंगे, क्योंकि मैं नहीं खाती। हम लोगों को आदत है, आखिर हम परिवार हैं, और तुम बाहर से आई हो, थोड़ी तुम्हें ये सब पता है। मतलब मैं तुम्हें बाहर की नहीं बोलती हूँ, तुम मेरी ही बहू हो, पर परिवार तो हम 4 ही हैं ना। अच्छा खा लो, आराम से बैठकर खा लो। देखा तुमने, कितनी बड़ी बात बोल दी सासू माँ ने। हाँ, अब थोड़े से खीर ही तो खाए हैं मैंने। 1 साल से आलू खा रही हूँ, क्योंकि ये लोग आलू खा रहे हैं, जो कि मैं ऊब गई हूँ, मुझे पसंद नहीं है। ये सब उन्हें दिखाई नहीं दिया, पर देखो कैसे बोल रही है। मुझे बहुत तकलीफ़ हो रही है। बहू, क्या कर रही हो तुम? मैं बस मुंह मोड़ा है, यहाँ से नहीं गई हूँ, बस उस कमरे तक गई थी, और तुम मेरे बारे में बात कर रही हो छोटी से। ये कोई अच्छी बात है? मैंने तो तुम्हें अच्छी बात ही बोली ना। क्या गलती कर दी मेरी, जो ऐसे व्यवहार कर रही हो तुम। आज तो तुमने मेरा दिल तोड़ दिया है सच में। मेरे बेटे और मेरे पति कभी मेरा दिल नहीं तोड़ते, पर तुमने आज मेरा दिल तोड़ दिया। क्या समझा था मैंने तुम्हें, और तुम क्या निकली। माँ जी, ऐसी बात नहीं है, मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए। गलती हो गई माँ जी, गलती हो गई। हे भगवान, मैंने क्यों खीर बनाई आज। देखो तो घर में कितना बड़ा कलेश हो गया। क्या ज़रूरत थी मुझे खीर बनाने की। जैसा चल रहा था वैसे ही चलने देती। उस दिन हर कोई दुखी हो जाता है, पर सुलोचना ने जो कुछ किया वो अच्छा नहीं था। मुझे तो अच्छा नहीं लगा, पता नहीं उसे क्या लग रहा है। ऐसा रंग दिखाया है मैंने अपना कि दोनों की अक्ल ठिकाने आ गई होगी। हाँ, मैं चाहती हूँ ये पूरा घर मेरे कंट्रोल में रहे। मेरे पति जैसे मेरे कंट्रोल में हैं, और मेरे 2 बेटे जैसे मेरे कंट्रोल में हैं। ये 2 बहुओं भी मेरे कंट्रोल में ही रहना चाहिए, नहीं तो कैसे चलेगा। छोटी बहू सोना का चेहरा तो देखने लायक था, बिल्कुल रंग उड़ गया था उसके चेहरे का। दोबारा कभी खीर नहीं बनाएगी। खीर क्या, दूसरे सब्जी बनाने का नाम भी नहीं लेगी। हाँ, आलू ही बनेगी इस घर में हमेशा, क्योंकि आलू मुझे बहुत पसंद है, और जो मुझे पसंद है वो मेरे बेटे को पसंद है, और मेरे पति देव को पसंद है, और इनके पति देव को जो पसंद है, उनकी ये बेचारी पत्नियों को तो मानना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके रिश्तों में दरार आ जाएगी। दीदी, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अरे तुम्हें इतना सोचने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब तुम्हारा जन्मदिन था, तुमने खीर बना लिया, तो इतना क्यों सोच रही हो जाती है गलती। दीदी, काहे की गलती? ये किस प्रकार की बात है, मुझे समझ में नहीं आती है। मुझे तो ये ठीक नहीं लग रहा है दीदी, बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रहा है। वैसे हमारे पति भी हमें बोलते हैं कि तुम्हें जो दिल करे तुम खाओ,
मना नहीं करते हैं, पर माँ जी के हिसाब से खाना खाते हैं। मुझे नहीं लगता है कि वो सुखी हैं ये सब करके। हाँ, कभी कभी मुझे भी ऐसा लगता है, पर वो अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं। क्या हम कर सकते हैं बोलो। पर ये सब तो ठीक नहीं है ना दीदी, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। पता नहीं माँ जी के मन में क्या चल रहा है, पर मुझे जितना पता है माँ जी बहुत ही कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं अपने परिवार को, और कुछ नहीं। और किसी को ऐसे डरा के रखना बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, खास करके रिश्ते में। छोटी बहू सोना बहुत ही स्मार्ट थी। उसे पता लग गया था कि उसकी सासू माँ कंट्रोल कर रही है परिवार को, अपने हिसाब से रख रही है। किसी को कष्ट हो उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, उसे बस सुकून चाहिए, दूसरों को कष्ट देकर भी। हाँ, मुझे पता चल गया है ये किस प्रकार की इंसान है, पर ऐसा इस घर में नहीं हो सकता। मैं ये सब नहीं होने दूंगी। जिसको जो करना है करे, मैं अपने हिसाब से रहूँगी। मैं कुछ बुरा नहीं कर रही हूँ। मैं क्यों सब्जियाँ ना खाऊँ, मैं क्यों अपने मनपसंद का खाना ना खाऊँ। इन्हें जो खाना है वो खाएं। मैं अगर खाऊँगी तो कुछ ना कुछ आकर साइड में बोलने लग जाती हैं। ये कोई बात हुई? ये होती कौन है मुझे ऐसे बोलने वाली? मैं क्या कोई अपराध कर रही हूँ जो ऐसे बोल रही है? नहीं, ये मैं नहीं सुनूंगी। आज से मैं अपने हिसाब से रहूँगी। अरे अरे, ये क्या बना रही हो तुम? सब्जी? हाँ दीदी, मैंने सोचा आज सब्जी बना लूँ। आप खाएंगी क्या? हाँ, अरे नहीं नहीं, घर में कोई नहीं खाता है सब्जी, मैं कैसे खाऊं? और तुमने उस दिन देखा ना, बस खीर थोड़ा सा क्या खा लिया था। सासू माँ ने तो मेरा पेट और मेरा दिल, मेरा मन भर दिया था इतनी बातों से। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। पर दीदी मैं तो खाऊंगी। मेरा बड़ा मन कर रहा है पालक पनीर खाने का और भिंडी की सब्ज़ी खाने का। साथ में मैं खीर भी बना रही हूँ। मैं अब बाबूजी से पूछने जा रही हूँ। अरे नहीं नहीं, वो नहीं खाएंगे। अब तुम सब्जी बना रही हो? हाँ हाँ, बनाओ बनाओ। मैं तो पहले से ही बोल रही हूँ कि तुम्हें जो पसंद है वो बनाओ। पर मेरे बेटे और मेरे पति मेरे जैसा ही खाना खाते हैं, ओह वो नहीं खाएंगे। अब माँ जी, आप एक बार बाबूजी से पूछ लीजिए, शायद। अरे मैंने बोल दिया ना, वो नहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, तुम खुद जाकर पूछ लो अगर तुम्हें विश्वास नहीं हो रहा है तो। नहीं माँ जी, मुझे तो आप पर पूरा विश्वास है। कोई बात नहीं माँ जी, कोई बात नहीं। आपने बोल दिया, मैंने मान लिया। मैं बाबूजी को नहीं दूंगी, क्योंकि बाबूजी खाएंगे ही नहीं। हाँ, मैं अपने लिए ही बनाती हूँ। दीदी भी नहीं खाएंगी बोली। वो भी आपके जैसी हो गई हैं। पर मैं अपना क्या करूँ माँ जी, पता नहीं मैं कब बदलूँगी। पर मैं भी बदल जाऊँगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा माँ जी, आप बस इंतज़ार कीजिए। हाँ हाँ बहू, क्यों नहीं क्यों नहीं। और उस दिन सोना जाती है, अपने लिए पालक पनीर, भिंडी की सब्ज़ी, खीर बनाती है, चावल के साथ मज़े से खाती है। और वो खाने की खुशबू पूरे घर में बिखर जाती है। अरे वाह, क्या खाना बनाया है सोना ने। सच में मुंह में पानी आ रहा है। मैं तो कंट्रोल नहीं कर पा रही हूँ, इतना अच्छा खाने का स्वाद। आहा, बड़ा मज़ा आ रहा है, बड़ा मज़ा आ रहा है। पर खाऊंगी तो बहुत कुछ खाना पड़ेगा। हाँ, सासू माँ बहुत डांटने लगेंगी, मतलब सीधे सीधे तो नहीं डांटेंगी, पर वो जिस स्टाइल से डांटती है ना, वो तो बहुत ही कष्टदायक होता है। नहीं नहीं, मुझे नहीं खाना। तब से रोज़ सोना अपने लिए खाना बनाती है, कभी पालक पनीर, कभी भिंडी की सब्जी, कभी मछली तो कभी मिक्स करी, कभी पुलाव, कभी बिरयानी। जो उसे पसंद हो वही बनाती है और खाती है। और उसके बनाए हुए खाने की खुशबू पूरे घर में फैल जाती है। इससे उसकी जेठानी के मुंह में तो पानी ही आ जाता है। अरे वाह सोना, तुम्हारे हाथों में तो जादू है, जादू। क्या खाना बनाती हो तुम। उसकी खुशबू, अरे बाबा रे, खुशबू इतनी अच्छी है तो खाना कितना अच्छा होगा। तो दीदी आप खाती क्यों नहीं है? अरे क्या करूं, डर लगता है मुझे, पता नहीं माँ जी क्या सोचेंगी। हाँ, और मेरे पति भी तो आलू ही खाते हैं रोज़ रोज़, इसलिए मैं नहीं खाती हूँ। क्या करूँ, घर में कोई कलेश नहीं चाहती। पर दीदी, तुम्हें जो पसंद है वो तुम्हें खाना चाहिए। हो सकता है उन सबको वो सब पसंद ना हो। अरे वाह, देखो तो इस सब्जी के टोकरे को। कितने सारे हरी भरी सब्जियां हैं। ये सब्जियां देखकर ही इतनी खुशी होती है।
किचन में ये हरी भरी टोकरी कितना सुंदर लग रहा है। वैसे आज तुम क्या बनाने वाली हो खाने में अपने लिए? हम तो आलू ही बना रहे हैं, दम आलू। हाँ दीदी, आप दम आलू खा लो, मैं भी उसमें से थोड़ा लेकर खा लूँगी। पर आज तो मैं बनाने वाली हूँ बैंगन का भरता, मिक्स वेजिटेबल करी और धनिया की चटनी। और दीदी, मैं तो गाजर का हलवा भी बना रही हूँ आज। क्या तुम ये सब बना रही हो? हाँ दीदी, मैं ये सब बना रही हूँ, पर सिर्फ अपने लिए। पर ज़्यादा बना रही हूँ, पर कोई बात नहीं, मैं कल तक खाऊंगी ये सब फ्रिज में रख कर। उस दिन बड़े मज़े से सोना खाना बनाने लगती है। अरे वाह, सब कुछ बन गया। क्या खुशबू आ रही है, पूरा घर महक रहा है। अरे बाबा रे, क्या खुशबू है, मुझसे तो रहा नहीं जा रहा है। मन कर रहा है जाऊं, प्लेट में निकाल लूँ सजा कर और खा लूँ बस। हाँ, सब्र नहीं होता है और मुझसे। वो स्वादिष्ट खाने की खुशबू से पूरा घर महक रहा था और मोना अपने आप को बिल्कुल भी संभाल नहीं पा रही थी। अरे बार बार मैं किचन की तरफ ही क्यों देख रही हूँ? अरे बहू, तुम यहाँ खड़ी हो, क्या कर रही हो? कुछ नहीं माँ जी, मैं आपसे पूछने ही वाली थी कि आज दोपहर के खाने में क्या बनाना है मुझे। हाँ, अरे बहू, रोज़ की तरह आलू की सब्जी, और क्या, मुझे तो आलू बहुत पसंद है। ओह, घर में ये बदबू कैसी है? लो, इनको ये खुशबू बदबू जैसा लग रहा है। पागल हो गई हैं ये तो सच में, और सबको पागल बना रही हैं। बेटी, तुम कितनी अच्छी हो, मुझसे कितना प्रेम करती हो तुम। देखो तो, मेरे लिए तुम अपना खाने का तरीका भी बदल दिया। सच में बहू हो तो तुम्हारे जैसी हो। तुम जैसी बहू पाकर तो मैं धन्य हो गई हूँ। तुमने तो सब कुछ जीत लिया है, मेरा मन ही जीत लिया है तुमने। हाँ, मेरे पास जो सोने के गहने हैं वो मैं तुम्हें दे दूँगी। बड़ा सा हार रखा है मैंने तुम्हारे लिए, वो तुम्हें ही दे दूँगी, आज ही दे दूँगी मैं तुम्हें। तुम मेरी प्यारी बहू हो। माँ जी, आप सिर्फ मुझे हार देंगी, आप सोना को हार नहीं देंगी? हाँ हाँ, उससे भी हार दूंगी, क्यों नहीं दूंगी, वो भी तो बहू है। वैसे मेरी पसंद उसकी पसंद बहुत ही अलग है। शायद मेरा दिया हुआ हार उसे पसंद ना आए, इसलिए फिर कभी सोचकर कुछ और उसे दे दूंगी। पर हार तो तुम्हें ही दूंगी, खानदानी हार है मेरे पास। माँ जी, आपके पास तो बहुत सारे खानदानी गहने हैं, आप अगर मुझे ही देंगी, उसे नहीं देंगी तो अच्छा नहीं रहेगा। अरे बेटी, मतलब मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। मैंने देख लिया, तुमने मेरा मन ही जीत लिया। जैसे मेरे बेटे मेरे अनुसार रहते हैं, मैं जो करती हूँ वैसा ही करते हैं, मेरे लिए सब कुछ करते हैं। यहाँ तक कि जो खाना मैं खाती हूँ वो वही खाते हैं, वैसा ही तुम कर रही हो। इसलिए तो बोल रही हूँ, तुमने मेरा मन जीत लिया। आज से तुम मेरी अपनी हो गई हो। मैं बोल रही थी ना, मेरे परिवार मतलब मेरे 2 बेटे, मेरे पति और मैं, पर आज से तुम भी मेरे परिवार में हो। माँ जी, ये कैसे होगा? ये तो नहीं हो सकता। अगर मैं आपके पसंद से रहूँगी तभी मैं आपके परिवार का हिस्सा हूँ। अगर मैं आपके पसंद से नहीं रहूँगी तो मैं आपके परिवार का हिस्सा नहीं हूँ। ऐसा कहाँ होता है? बहुत से परिवार हैं इस दुनिया में माँ जी। ज़रूरी नहीं है कि परिवार में सबका मन एक जैसा ही हो। और आपके इस बात से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ कि परिवार मतलब सबको एक ही जैसा मन रखना पड़ेगा। ये कैसी बात है? मेरा भी परिवार है, मेरा परिवार तो ऐसा नहीं है। मेरे भाई को कुछ पसंद है, मेरी बहनों को कुछ पसंद है, मेरे माँ को कुछ पसंद है और मेरे पिताजी को कुछ पसंद है, पर हम सब में प्यार है। पर ये तो मुझे बहुत ही अजीब लग रहा है माँ जी। सच बताऊँ तो मेरा बड़ा मन कर रहा है छोटी ने जो खाना बनाया है उसे खाने का, पर मैं आपको बहुत स्नेह करती हूँ, सम्मान करती हूँ, और मन में एक डर बैठ गया है माँ जी। उस वजह से मैं वो खाना नहीं खा पा रही हूँ। आज मुझे एहसास हो रहा है, अगर ये मेरा परिवार है तो मेरा परिवार मेरा कष्ट क्यों नहीं देख पा रहा है? नहीं माँ जी, नहीं, ये परिवार नहीं हो सकता है, मैं इसे नहीं मानती। मैं अभी जाती हूँ, मैं वो खाना खाऊंगी, तभी मुझे तसल्ली मिलेगी, मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। वो मुझे पसंद है, मैं कोई अपराध नहीं कर रही हूँ। ना माँ जी ना, आप जो चाहे सोच सकती हैं।
मुझे नहीं चाहिए कोई हार। मुझे सच्चे दिल से प्यार करेंगी वही मेरे लिए काफ़ी है। फिर क्या था, मोना जाती है और अपने लिए खाना परोस लेती है और खा लेती है। और कुछ देर बाद, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मैं क्या कर रहा हूँ? जो मुझे बरसों पहले करना चाहिए था। तुम्हारा ये कंट्रोल करने का नेचर, सबको जो नियंत्रण करने की सोच रखती हो ना, वो छोड़ दो। बिल्कुल अच्छा नहीं है। इतने सालों से मैं क्या कुछ नहीं झेला है, पर अब नहीं, अब नहीं। आज जो बड़ी बहू बोल रही थी ना, सब मेरे समझ में आ गया। मुझे ये सब करना चाहिए था बहुत पहले। उस छोटी सी बच्ची से आज मैंने ये सीखा है। हाँ, उसने तो मेरी आंखें ही खोल दी है। अब तुम मुझे अपने कंट्रोल में नहीं रख सकती। अगर मैं तुमसे प्रेम करता हूँ तो तुम्हें भी मुझे प्रेम करना चाहिए ना। तुम तो मुझे कंट्रोल कर रही हो। ये क्या ज़बरदस्ती है? तुम्हें बुरा लगेगा, तुम्हें बुरा लगेगा। इस चक्कर में हम तुम्हारे पसंद के हिसाब से जी रहे हैं। हाँ, अरे आप ये क्या कर रहे हैं? मुझे बहुत कष्ट हो रहा है। होने दो, तुम्हें कष्ट हो रहा है, होने दो। बेफुजूल अगर तुम कष्ट ले रहे हो अपने मन में, तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। मैं आज से मेरे मन को कैसे कष्ट नहीं लगेगा इस बारे में सोचूंगा, फिर जाकर किसी और के बारे में, चाहे वो कोई भी हो। हाँ, कोई भी हो। फिर गोवर्धन जी भर के खाना खाते हैं तृप्त मन से, और उस दिन से उस घर में बहुत कुछ बदल जाता है। ये देखकर सुलोचना बहुत ही बिगड़ जाती है। कुछ दिन तक वो ड्रामा करने लगती है, मुंह फुलाती है, मुंह सुजा के रखती है। पर घर में अब किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। उसके नेचर के बारे में सब जान गए हैं। वो कितना कंट्रोल कर रही है परिवार को, ये सब जान गए हैं। अब 1 साल हो गया है और घर बिल्कुल बदल गया है। और कोई अगर नहीं बदला है तो वो है सुलोचना। वो अभी भी वैसी है। ये लोग हमेशा दूसरों पर कंट्रोल करना चाहेंगे। अगर दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते तो इस तरह का नाटक करेंगे जैसे गलती दूसरों की ही है, इनकी नहीं है। ऐसे लोगों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए। अपने मन की रक्षा खुद करनी चाहिए। इस बात को बहुत ही जल्दी समझ गई थी छोटी बहू सोना, और फिर समझ गई मोना, और अब गोवर्धन समझ गया। गोवर्धन ने बहुत देर कर दी, बहुत कष्ट सहा उसने, पर वो समझ गया। अब से उस घर में बहुत कुछ बदल गया था, बहुत कुछ।